विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। अच्छा, पिछले वीडियो में चल रहा था, पिछले वीडियो को आगे एक प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं। इसमें ईश्वर तत्व का विचार चल रहा था ना, ब्रह्म का लक्षण बता रहे थे शास्त्र में। तो इसमें एक मान लीजिए, अच्छा पहले तो न्यायिकों का प्रश्न लिया था, अब एक और लेते हैं। अच्छा, इसमें जैसे मान लो वेदांत है, अब वेदांत में श्रुति को ही परम प्रमाण मानते हैं। श्रुति माने वेद को मान ले, किंतु श्रुति तो पूर्व मीमांसों की धर्म जिज्ञासा में भी प्रमाण है ना। वेद तो धर्म पूर्व मीमांसों की धर्म जो धार्मिक चीजें हैं उसमें ही प्रमाण। फिर वेदांत की जो ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा के श्रुति प्रमाण में क्या अंतर हो सकता, दोनों में समानता क्यों नहीं है? पूर्व मीमांसक भी मानते हैं श्रुति, लेकिन वो धर्म वेद मतलब उसमें वो धर्म जिज्ञासा है उनकी, ये ब्रह्म जिज्ञासा, इन दोनों में समानता क्यों नहीं है फिर? तो इसका उत्तर ये है कि धर्म कोई साक्षात्कार करने की चीज नहीं है ना। धर्म का प्रयोजन है कि सुख रूप फल मिले। ठीक है, यही तो प्रयोजन है। यहां भी और मरने के बाद भी स्वर्ग मिले, है ना, स्वर्ग मिले या कुछ और इंद्र का पद मिले। तो धर्म करने की चीज है, अनुष्ठेय है। अतः धर्म का कर्ता जो है स्वतंत्र होता है, वो धर्म करे ना करे, उल्टा करे, ये बात कर्ता की बुद्धि के अधीन है कि वो अनुष्ठान में द्रव्य कर्म और भोग का विनियोग कैसे करता है, विधि के अनुकूल करता है या प्रतिकूल करता है। यही कारण है कि धर्म और अधर्म का फल कर्ता को लगता है। कर्ता कर्म करने के उपरांत पापी या पुण्यात्मा हो सकता है। इन सब बातों को कहने के लिए एक वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है कि धर्म जिज्ञासा का विषय पुरुष बुद्धि तंत्र है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म साक्षात्कार का विषय है। वस्तु का ज्ञान मतलब पुरुष या ज्ञाता की बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता है। वस्तु जो ज्ञान जो है, किसी वस्तु का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि का अपेक्षा नहीं रहता कि उसे जाने ना जाने, उल्टा जाने, वो तो ज्ञेय वस्तु के अधीन होता है। समझ गए? अर्थात वस्तु जो जैसी है वैसी ही ज्ञात होती है, वैसे ही ज्ञात होना ज्ञान है, और उससे भिन्न रूप से ज्ञात होना ज्ञान नहीं है, भ्रम है। ज्ञाता को यह स्वतंत्रता नहीं है कि वो स्थाणु ठूंठ या स्थाणु को पुरुष जाने। स्थाणु को स्थाणु जानो, जो ठूंठ दिखाई दे रहा रास्ते में, उसको ठूंठ, स्थाणु को स्थाणु जानना ही ज्ञान है। और उसको अगर कोई आदमी, आप समझो आदमी खड़ा है, तो ये जानना भ्रम है। और जो स्थाणु ज्ञान स्थाणु के ही अधीन है, मतलब ज्ञाता की बुद्धि के अधीन नहीं है वो। इसी बात को यूं कहेंगे, ज्ञान वस्तु तंत्र है। हम यहां कहना चाहते, जो ज्ञान है वस्तु तंत्र है, कर्त तंत्र नहीं होता। ठीक है, अब धर्म करना, उपासना करना, योग करना, सब कर्ता की नींव पे खड़े हैं, किंतु आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं है। आप समझ में आ गए? यहाँ पे कर्ता धर्म उपासना योग करे ना करे, उल्टा करे, किंतु तत्व ज्ञान में हेरफेर नहीं कर सकता। इसलिए तत्व ज्ञान पाप पुण्य के अंतर्गत नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ज्ञाता ब्रह्म को निर्गुण मान ले या सगुण मान ले या उसमें ये मान ले वो मान ले, ऐसा नहीं। ब्रह्म वस्तु जैसी है वैसी ही उसे जान लेना तत्व ज्ञान है। इसलिए तत्व ज्ञान न धर्म का विषय है, न उपासना का विषय है, न योग का, न तर्क का विषय है, न अनुमान का विषय है। उसके यथार्थ अपरिच्छिन्न प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न स्वरूप को श्रुति वाक्य प्रमाण वृत्ति द्वारा लखाती है। श्रुति तत्व का प्रकाश करती है और धर्म का आदेश करती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में श्रुति तत्व का शंसन करती है, नियंत्रण करती है, और धर्म शंसन करती है और धर्म का शासन करती है। अतः श्रुति दोनों दशाओं में शास्त्र है। बताया था पहले, शास्त्र दोनों दशाओं, श्रुति दो दशाओं में साधे। एक होता है शंसनाथ शास्त्रम, एक होता है शासनाथ शास्त्रम। वाह, ठीक है। धर्म विश्वास प्रधान होता है और ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष अनुभव प्रधान है। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान आत्मानुभूति और धर्म है कर्तत्व और विश्वास से भविष्य में फल देने की एक क्रिया।
धर्म कर्म सापेक्ष है। धर्म करने से पहले और धर्म करते समय धर्म का अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होता, परंतु धर्म के उत्तर काल में, बाद में धर्म के फल के रूप में सुख का, शांति का अनुभव होगा। इसके विपरीत ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है, अनुभव होता है। इतना ही नहीं, ब्रह्म धर्म की तरह कर्म साध्य नहीं, एक सिद्ध वस्तु है। आत्मा के रूप में वो नित्य प्राप्त है। ठीक है। अच्छा, स्वर्ग है, जन्म के बाद मृत्यु के बाद जन्म होता है, ये संदेह, इसमें संदेह हो सकता, ये हो सकता ही नहीं होता। स्वर्ग है, अब लिखा है, मानो कि ना मानो। अच्छा, दोबारा जन्म होएगा कि नहीं होगा, पुनः मानो कि ना मानो, किंतु मैं हूं, ये निसंदेह वस्तु ज्ञान है। मैं क्या हूं, मैं हूं ये तो पता है ना, लेकिन मैं क्या हूं ये ज्ञान संदिग्ध हो सकता है, क्योंकि मतवादियों के आग्रह में बुद्धि आक्रांत है। किंतु बुद्धि जब मति के विषय को न देखकर, ठीक है, मति के साक्षी को देखती है और श्रुति प्रमाण द्वारा उसे ही ब्रह्म निश्चय कर लेती है, तब बुद्धि बाधित हो जाती है। मतलब बुद्धि बाधित हो जाती है, मतलब बुद्धि कैंसल्ड हो जाती है, और तब तुम जैसे हो वैसे हो, उसका प्रकाश हो जाता है, और यही तत्व ज्ञान है। समझ गए। वेदांत में धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम समुच्चय स्वीकृत है, अर्थात पहले धर्म विषयक जिज्ञासा द्वारा अपने को देह से पृथक कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न संसारी जीव के रूप अनुभव कर लो। तत्पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा का उदय होने पर उसमें धर्मानुष्ठान की निरर्थकता का निश्चय करो। सकामता के स्थान पर निष्कामता, राग के स्थान पर वैराग्य और कर्मानुष्ठान के स्थान पर श्रवण मनन निधिध्यासन स्वीकार करो। इसी से ब्रह्मात्मक बोध होगा। अब अपनी तरफ से फिर एक प्रश्न हम कर सकते हैं कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु नहीं हो सकती। कुछ लोग बोलते हैं यदि ब्रह्म होता तो उसका ये घड़ा है, मान लीजिए, इस रूप में प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता। ठीक है, सिद्ध वस्तु तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी सिद्ध होती है, उसमें मात्र श्रुति प्रमाण को हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं। ये प्रश्न हम उठा रहे हैं। ये प्रश्न एक्चुअली तमाम प्रकार पहले उठाए जा चुके हैं। शास्त्रार्थ, ये शास्त्रार्थ के प्रश्न अपने आप हम ले रहे हैं, इनका बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु है और रात दिन हम उसी से व्यवहार कर रहे हैं, किंतु उसे पहचानते नहीं। आत्मा मैं ही वह वस्तु है। कौन है? जिसको अपने मैं का ज्ञान न हो, किंतु उसके ब्रह्मत्व का ज्ञान सबको नहीं है। ठीक है, मैं का ज्ञान तो है, लेकिन उसके ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है सबको। ब्रह्म है और ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम है, ये परोक्ष ज्ञान भी बहुतों को तो है, किंतु वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मैं आत्मा ही हूं, यह ज्ञान नहीं है। ये अपरोक्ष ज्ञान हुए बिना मैं में ब्रह्म की, मैं में ब्रह्मता की ज्ञातता उत्पन्न नहीं हो सकती। इस रहस्य को बताने का कार्य श्रुति के, वेद के महावाक्य करते हैं। ब्रह्म प्रमाणांतर का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय है, इसलिए उसमें जो प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों की गति नहीं है। अनंतता का संवेदन न किसी इंद्री से और न किसी बुद्धिवृत्ति से संभव है। अच्छा, अनेक अनेक परिच्छेदों के अभाव का जो स्वयं प्रकाश अधिकरण है, केवल वही अनंत सत अनंचित ब्रह्म हो सकता है, वही श्रुति के महावाक्यों का विषय है। ठीक है, अब वेदांत का कहना है कि केवल अधर्म से या केवल वासना विस्मृति से, विक्षेप से परमात्मा का लोप नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता तो धर्म उपासना योग से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता, परंतु नहीं होता। अतः असलियत यह है कि जो वस्तु क्या है, अद्वितीय है, अविनाशी, परिपूर्ण, स्वयं प्रकाश, सर्वाधिष्ठान होती है, वो केवल अज्ञान के कारण ही, माने न पहचानने के कारण ही साक्षात अपरोक्ष नहीं भासती है। अतः परमात्मा केवल ज्ञान गम्य है, ज्ञान भी ऐसा जो स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान के अज्ञान का विरोधी हो। ठीक है, अब केनोपनिषद है, उसमें केनोपनिषद की श्रुति क्या कहती, बोलती यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सा। केन 2-3, जिसने कहा कि मैंने बुद्धि से परमात्मा को जान लिया, उसने नहीं जाना। समझ में, ये प्रमाता प्रमाण से प्रमेय को ही जान सकता है, अपने स्वयं को किसी प्रमाण से नहीं जान सकते। प्रमाण सदैव प्रमेय पक्षपाती होता है, वो प्रमेय को प्रमाता से भिन्न रूप में ही दिखाता है। अतः बुद्धि के द्वारा जो ब्रह्म अनुभव में आएगा वो प्रमाता से भिन्न, परिच्छिन्न, चेतना भास रूप या जड़ रूप और आगमा अपाई हो जाएगा। ठीक है,
ब्रह्म अद्वितीय वस्तु है, वो सर्वाधिष्ठान होने से परिपूर्ण कहा जाता है, स्वरूप से नहीं। पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं में व्यापक दिक् तत्व जो भी है, वो सब दिशाओं का दिक् तत्व का आश्रय होने से वो परिपूर्ण व्यापक कहलाता है। जितने भी युग कल्प मनवंतर वर्ष मास दिन आदि में जो व्याप्त जो काल है, उस काल का भी आश्रय होने से वो अविनाशी कहलाता है। ये जो द्रव्य रूप इंद्रजाल है, अलग अलग वस्तुओं में जो एक सत्ता सामान्य व्याप्त है, उसका अधिष्ठान होने से ब्रह्म को सत कहते हैं, स्वरूप से नहीं। ठीक है, ब्रह्म को चित कहते हैं, क्योंकि उस विशेष ज्ञानों में जैसे घट का ज्ञान या पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, ये में जो एक सामान्य बुद्धि ज्ञान है, ठीक है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म है। ठीक है, ऐसा अनंत ब्रह्म किसी भी मति बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं मतम यस्य न वेद सह। परंतु जो मति का, क्यों बुद्धि का विषय क्यों नहीं, वो क्या है, वो मति का साक्षी है, बुद्धि का साक्षी है, और मति का आश्रय है, उसको जानता है, उसी ने जाना है। ये ज्ञान वेदांत के महावाक्यों की अवधारणा से ही हो सकता है। ब्रह्म चेतन अद्वितीय होने से अपना स्वरूप ही है, अतः यदि उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है तो केवल अज्ञान ही उसमें हेतु है। भक्त लोग अच्छा अंतर्यामी रूप के परमेश्वर को नित्य प्राप्त करते हैं, परंतु विस्मृति हो जाती है और विमुक्ता के से अप्राप्त मानते हैं। ठीक है, अतएव वे स्मरण और सन्मुखता से परमेश्वर का साक्षात्कार मानते हैं। कर्मवादी चाहे वे आस्तिक पूर्व मीमांसक हों या नास्तिक जैन बौद्ध हों, वे कर्मजन्य सुख और कर्मजन्य आवरण में भटकते ही रहेंगे। उनका परमार्थ सत्य के साथ कोई संबंध नहीं है। अंततोगत्वा उन्हें कर्म छोड़ना पड़ेगा और परमार्थ सत्य के साक्षात्कार के लिए वीतरागी होना पड़ेगा। बिना वेदांत शास्त्र के स्वाभाविक संस्कार धान में अज्ञान निवारक ज्ञान उदय ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे है, अब आगे जैसे और उपनिषद में दिया है पुरुषम प्रच्छामि, हम उस औपनिषद पुरुष के बारे में पूछते हैं और उसका उत्तर भी श्रुति ही देती, बोली ना वेदी मनुवते तम बृहंतम। पुरुषम प्रच्छामि बोलते हैं तो उसके बाद अवेदित पुरुष उस ब्रह्म को नहीं जान सकता। ठीक है, ऐसा बोलते हैं बृहदारण्य। मतलब प्रमाण के द्वारा प्रमेय का ज्ञान किस प्रकार होता है, इस बारे में 3 प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, प्रमाण के द्वारा प्रमेय का कैसे ज्ञान होता बता देते हैं। ठीक है, इस बारे में 3 प्रक्रियाएं। पहला एक जो विषयोत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान प्रक्रिया, क्या है, विषय इतना तीक्ष्ण हो कि वो स्वयं प्रमाण में घुसकर अपना ज्ञान करा दे। ठीक है, इसको बोलते हैं विषयोत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए हम शांत बैठे हैं और सामने से कोई कूड़ा गाड़ी, जो कूड़ा ले आते हैं, कूड़ा की गाड़ी, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी नगर निगम की निकल जाए तो उसकी दुर्गंध इतनी तीक्ष्ण होती है कि स्वयं नाक में घुसकर आती है और हमको प्रमाता, हम प्रमाता है ना, हमको प्रमाता को दुर्गंध का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा क्या, संविदायक प्रक्रिया उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान प्रक्रिया। इसमें क्या, सामने प्रमेय वस्तु पड़ी है, वो सोना भी हो सकती है और पीतल भी। अब निकट से गौर से जब देखेंगे तो वस्तु से अवच्छिन्न चेतन और प्रमाण, ठीक है, नेत्र से अवच्छिन्न चेतन की एकता संपन्न होकर, ठीक है, उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। मतलब इस प्रक्रिया में कैसे प्रमाण, मतलब ये कैसे पता चले कि ये सामने कोई चीज पड़ी है, पीतल सोना कुछ भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में प्रमाण वृत्ति पर आरूढ़ चैतन्य मतलब संबित प्रमेय के साथ तदात्मापन्न होकर प्रमेय का बोध कराता है? नहीं समझे? अब ये वेदांत है, थोड़ा हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाया गया था, वेदांत हम लोग ऐसे पढ़ाया गया था। वेदांत शास्त्र थोड़ा कठिन है समझने में, तो इसमें अब ये चलो इसको समझा देते हैं। इसमें क्या बोले, प्रमाण वृत्ति पे आरूढ़ चैतन्य या संबित प्रमेय के साथ तादात्म्य अपने को प्रमेय का बोध करता। कैसे, मान लीजिए घड़ा है और घड़ा और घटाकार वृत्ति दोनों के एक ही ज्ञान से प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, मन के अंदर एक घड़े का रूप है, ठीक है, और बाहर एक घड़ा है। तो लेकिन ये जो वृत्ति है घटाकार वृत्ति, ये दोनों घट, बाहर घट और अंदर वृत्ति, और दोनों एक ही ज्ञान से प्रकाशित हो रहे हैं। यहाँ संवित का एक है कि नहीं, अंतःकरण है हमारे शरीर के भीतर। जब उसमें घट वस्तु बिल्कुल ठीक ठीक आ गई तो जो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य मतलब प्रमाता
और वही घटावच्छिन्न चेतन प्रमेय, ठीक है, मतलब जो प्रत्यावच्छिन्न चैतन्य मतलब जो प्रमाता है वही घटावच्छिन्न चैतन्य है प्रमेय। इसका अर्थ है कि वृत्ति प्रमाण के द्वारा हमारी मतलब प्रमाता की घट से घड़े से प्रमेय से एकता हो गई, और हमारी वृत्ति प्रमाण वृत्ति प्रमाता की एकता हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। इसको क्या हुई? वृत्ति व्याप्ति। इस एकता का स्वरूप है यह ज्ञान की यह घट है, तब हमको पता चलता कि ये घड़ा है। तदंतर घट ज्ञान विषय की अभिमान उदय हो जाता है। फिर अभिमान उदय होता है मतलब फल व्याप्ति होती। पहले वृत्ति व्याप्ति हुई कि ये घट ज्ञान आया, फिर ये अभिमान उदय हुआ अंदर कि मैं घट को जानता हूं, इसको बोलते हैं फल व्याप्ति, ठीक है। पहले वृत्ति व्याप्ति होती फिर फल व्याप्ति। फल व्याप्ति जब हो जाए तो फिर ये आता है कि आई नो दी घट, आई नो दी घड़ा, आई नो दी पॉट, मैं घट को जानता हूं, ठीक है। इस प्रकार जो वस्तु अन्य है मतलब या दृश्य है या जड़ है, उसके अपरोक्ष ज्ञान के विषय में दो प्रक्रिया हमने बताई, ठीक है। ये तो विषय स्वयं संविद में प्रतिष्ठित होकर अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है, और ये संविद ही विषय में प्रतिष्ठित होकर अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करती है, ठीक है। अच्छा, चेतन वस्तु के, लेकिन ये तो जड़ वस्तु के ज्ञान की प्रक्रिया हो गई। अच्छा, चेतन वस्तु के ज्ञान के विषय में ये दोनों प्रक्रियाएं संभव नहीं है। लेकिन मान लो, अच्छा ये तो हमने घड़े का ज्ञान किया क्योंकि ये जड़ थी। अब चेतन वस्तु के ज्ञान में ये प्रक्रियाएं संभव नहीं है। एक तो चैतन्य, दूसरा है ही नहीं, अन्य नहीं है, स्व है मतलब हम ही है, और दृश्य नहीं है, दृष्टा है चेतन। तो दूसरे स्व होने से वो नितांत अज्ञात नहीं है, ठीक है। सामान्यता ज्ञात अहम को ब्रह्मत्वेन जानना है, मतलब उसको ब्रह्म जानना है। यही चेतन का अपरोक्ष ज्ञान। आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्मत्व उसमें ऊपर उधार लेकर चिपकाना नहीं होता है। आत्मा के ब्रह्म न होने और जीवादि स्वरूप होने की जो भ्रांति है वो निवृत्त होती है। भ्रांति ही निवृत्ति समकाल ही ब्रह्मत्व का अपरोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्मत्व के अज्ञान से ही सारी भ्रांतियां हैं। अतः चेतन वस्तु के अपरोक्ष ज्ञान की प्रक्रिया को अज्ञान हान की प्रक्रिया कहते हैं। जो स्वतः सिद्ध वस्तु है उसका अपरोक्ष ज्ञान तो शब्द प्रमाण से हो जाता है, हैं? ठीक है, शब्द प्रमाण से हो जाता है कि नहीं हो जाता है? विषयोत्पन्न संविदय एक्याद अज्ञान हानतः स्वतः सिद्धे अतः शब्दात अपरोक्षम प्रजायते। ये विवरणाचार्य ने बोला है, ठीक है। यानी अपरोक्ष शब्द में अपरोक्ष ज्ञान तो शब्द प्रमाण से हो जाता है, लेकिन शब्द में भी वेदांत वाक्यों में भी महावाक्यों से, और महावाक्यों में भी तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ के शोधन रूप उसकी नित्य एकता के अखंडार्थ में परिणित बुद्धि से, यही ब्रह्माकार वृत्ति है, ठीक है। इसी में आत्मा का ब्रह्मत्वेन अपरोक्ष अनुभव होता है। बुद्धि में ही भ्रांति है, अतः उसी की सत्ता की भ्रांति और अज्ञान विरोधिनी ज्ञान वृत्ति से ही अज्ञान की निवृत्ति शक्य है, अन्यथा नहीं। वेदांत में ईश्वर के विषय में यही प्रमाण है, अर्थात ईश्वर वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करने वाला कारण। ईश्वर में श्रद्धा करना, उसकी उपासना आदि करने में शास्त्र के वचन प्रमाण जो लिखने में दस्तावेज हैं, परंतु उसका साक्षात अगर ये अनुभव करना है तो महावाक्य जन जो अखंडार्थ थी मतलब प्रमाण, वही कारण है, ठीक है। अच्छा, लोग शास्त्रार्थ करते हैं, बड़े बड़े शास्त्रार्थ हमने पढ़े हैं। अब उसमें शास्त्रार्थ क्या होता है कि अज्ञान कब हुआ, कहाँ हुआ, किसको हुआ, किसके बारे में क्यों है, ठीक है। अब ये इसमें ये पूछ मानो, अच्छा ऐसे लोग मानो ये पूछना चाहते हैं कि अज्ञान का काल क्या है, अज्ञान का देश क्या है, अज्ञान का आश्रय क्या है, विषय क्या है, हेतु क्या है, और स्वयं अज्ञान क्या है। अब भाई आत्मा जैसा है उसको वैसा न जानना अज्ञान है, और अन्यथा जाना भ्रांति है। बस अज्ञान का हेतु अज्ञान है, वरना अनावस्था दोष नहीं हो जाएगी। अज्ञान के हेतु कुछ और फिर उसका कुछ और नहीं, अज्ञान का कारण अज्ञान है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। जब आत्मा को इस अन्यथा प्रतीति जीवत्व को दे स्वीकार करके ही देश काल और अभिमानी आदि की सिद्धि होती, इसके बिना नहीं।
जब एक अनंत अपरिच्छिन्न स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को जब तक आप नहीं जानते हैं, तब उसमें पूर्वापर रूप काल होता है, उसमें देश होता है, विषय विषयी रूप आश्रय और विषय की कल्पना होती है, और उसमें अज्ञान है, ये भी कल्पना होती है। अर्थात अनंत का अज्ञान ही देश काल आश्रय विषय के रूप में प्रतीत हो रहा है। अज्ञान में रहकर ही अज्ञान, ये समझो। वेदांत में अज्ञान या माया, वेदांत अज्ञान या माया को सिद्ध नहीं करता, अपितु निवृत्त करता है। भाई अज्ञान माया सिद्ध नहीं की जाती, वो निवृत्ति होती है उसकी, किंतु ये तो नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति है, तो ऑलरेडी निवृत्त है। अन्यथा यदि अज्ञान था और निवृत्त हो गया तो काल रूप भ्रांति की निवृत्ति कहाँ हुई? यदि अज्ञान यहाँ जीव में था है और माया वहाँ ईश्वर में थी, तो देश रूप भ्रांति की निवृत्ति कहाँ हुई? इसका मतलब मैं अज्ञानी हूं। यदि मैं अज्ञानी हूं और मुझे ब्रह्म के विषय में अज्ञान है, तो आश्रय और विषय की भेद रूप मिथ्या कल्पना कहाँ निवृत्त हुई? और यदि अज्ञान कोई वस्तु है ऐसा मान लिया, तो अज्ञान कभी निवृत्त नहीं हो सकता। ठीक है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए चेतन प्राकृतिक शब्द और वाक्य हैं, उसकी आवश्यकता है। कोई गहरी नींद में सो रहा है, उसका नाम अगर पुकार के बोल दे, भाई उठो, सोहन उठो, और वो सोता हुआ व्यक्ति उठ जाता है, प्रश्न यह है कि सोते हुए व्यक्ति ने शब्द सुना कैसे? शब्द सुनकर वो जगा या जगकर शब्द सुना? यदि जागता ना होता तो सुनता कैसे, और सुनता ना होता तो जागता कैसे? तो ये निद्रा भंग और शब्द श्रवण के बीच में कुछ है और क्या? तो सुरेश्वराचार्य, श्री सुरेश्वराचार्य वार्तिक में इसका समाधान करते हैं कि शब्द में अचिंत शक्ति है। ठीक है, वो बोलते हैं शब्द में बहुत शक्ति है, और शब्द में उन्होंने बोला कि अचिंत शक्ति है। ठीक है, शब्द ने ज्यों ही वृत्ति में ब्रह्म की अपरोक्षता का ज्ञान डाला कि अरे भाई तू तो ये वृत्ति का साक्षी है, वृत्तियों के अभाव का साक्षी है, वृत्तियों की शांति का साक्षी है, वृत्ति की घटकारिता पटकारिता माने तदाकारता का साक्षी है, दो वृत्तियों की संधि का साक्षी है, वो तू ब्रह्म है, और ये सब तेरे एक कल्पित अंश में कल्पित सरीखे ही हैं। तू तो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। वैसे ही आत्मा की ब्रह्म विषयक भ्रांति दूर हो गई। ठीक है, ये शब्द शक्ति का चमत्कार होगा कि नहीं हो गया? अभी पंचदशी में है, पंचदशी में दिया हुआ ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होता? बोले फल व्यापत्वमेवास्य शास्त्र कृदृभिर् निवारितम ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षितः स्वयं स्फुरणत्वात्, स्वयं स्फुरण रूपत्वात् नाभास उपयुज्यते। 90 और 92 पंचदशी अध्याय 7। मतलब घड़े को देखना हो तो नेत्र भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए, नहीं चाहिए? मान लो घड़े को देखना है तो नेत्र भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए, और प्रकाश की सहायता से घड़े का अंधेरा मिटा, चक्षुवृत्ति घड़े में व्याप्त हुई, अर्थात वृत्ति जो थी आपकी चक्षु की वो घट के आकार को प्राप्त हो गई। इसको बोल अभी बताया था ना, वृत्ति व्याप्ति हुई। तदंतर ज्ञान का एक अभिमान उत्पन्न हुआ, क्या? कि मैं घट को जान गया। ठीक है, ये फल व्याप्ति हो गई। तो विषय ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति पूर्व ज्ञान होता, पहले वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति। ठीक है, ये दर्शन की प्रक्रिया है। अब यदि प्रकाश को देखना हो तो वृत्ति व्याप्ति के लिए क्या करो? मान लो प्रकाश को देखना है, लाइट को, तो वृत्ति व्याप्ति के अलग प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यदि नेत्र को ही देखना है, मान लो अपने नेत्र को देखना, तो केवल मन के द्वारा ही वृत्ति व्याप्ति हो पाएगी। यदि अंतःकरण को देखना अच्छा, तो साक्षी भास होने से वो सीधा ही गे बन जाए। किंतु यदि साक्षी को देखना हो, अब साक्षी को देखना तो साक्षी कभी दृश्य तो बन ही नहीं सकता, अतः यही कहना पड़ेगा कि साक्षी को देखने का प्रयत्न करना अज्ञान सिद्ध है। इस पर भी कोई अवस्था स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती जो साक्षी के बिना सिद्ध हो जाए। अतः जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि सब अवस्थाओं में जो दृश्य
और दृश्याभाव का साक्षी है वो मैं हूँ। ऐसे अपने बारे में निश्चय, यही साक्षी को देखना है। साक्षी को कैसे देख सकते हो? देख नहीं सकते, उसको कैसे समझ सकते हो? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब अवस्थाओं में जो दृश्य और दृश्याभाव का साक्षी है वो मैं हूं। इसमें भी वृत्ति व्याप्ति तो है, फल व्याप्ति नहीं है। ठीक है, ये समझ लो। यहाँ पर केवल वृत्ति व्याप्ति होती है चेतन में। चेतन को देखने में, साक्षी को समझने में अपने को वृत्ति फल व्याप्ति नहीं होती। ठीक है, अगर ब्रह्म यदि अलग है तो दृश्य होगा कि नहीं होगा? जड़ हो जाएगा। अगर ब्रह्म अपने से अलग मानोगे तो वो दृश्य हो जाएगा और जड़ हो जाएगा। ब्रह्म तो चैतन्य है, अब वो दृश्य नहीं हो सकता, स्व अपने से अभिन्न ही होगा। अब श्रुति वेद उसी ब्रह्म को सर्वाधिष्ठान और स्वयं प्रकाश बताती है। अतः मैं साक्षी आत्मा ही क्या है? जगदादि अवस्थाओं एवं उसमें प्रतीयमान जगत का अधिष्ठान ब्रह्म हूं, यह निश्चय होता है। ठीक है, वृत्ति के इस निश्चय में तदाकार होने पर अंतःकरण में जो जीवत्व आदि की मिथ्या स्वीकृतियां हैं नष्ट हो जाएंगी। यही ब्रह्मात्मक बोध है। इस अनुभव में भी वृत्ति व्याप्ति मतलब ब्रह्मकारता वास्तव में अध्यारोपित ब्रह्म भाव का भावाकारता के रूप में ही होती है, किंतु फल व्याप्ति नहीं हो सकती। वृत्ति व्याप्ति भी अनुभव में, वृत्ति व्याप्ति ब्रह्मकारता हो सकती है, लेकिन फल व्याप्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें अपने ही बारे में अपना का यथार्थ, अपने ही बारे में अपने का ही यथार्थ अनुभव है। अब इस अनुभव में आभास अर्थात जीव ही मिथ्या हो गया, तब उसके अभिमान की क्या बात सत्ता हो सकती? ठीक है, अच्छा, ब्रह्मज्ञान में फल व्याप्ति नहीं होती, माने ब्रह्मज्ञानी को यह अभिमान उदय नहीं होता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रमाता का मुख्यार्थ ही ब्रह्म है, उसमें प्रमेयत्व की कल्पना अनर्थ है। प्रमाता स्वयं से अज्ञात कब था? प्रमाता की ब्रह्म रूपता अज्ञात है, ये भ्रम था। सो वाक्य प्रमाणजन्य अखंडार्थ धी के द्वारा निवृत्त हो गया। अज्ञान निवृत्त होने पर स्वयं प्रकाश ब्रह्म में, ब्रह्म मैं अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों नित्य प्रतिष्ठित हूं, इस ज्ञान की स्वतः स्फूर्ति हो जाती है। ठीक है, अब संपूर्ण प्रपंच का जो अधिष्ठान चेतन है और इस अंतःकरण का जो अधिष्ठान चेतन है वो एक ही है, ये समझो। जो पूरे विश्व प्रपंच का अधिष्ठान चेतन है और इस हमारे इस अंतःकरण जो अधिष्ठान वो एक ही है। ठीक है, तो अंतःकरण का साक्षी चेतन है जो वही संपूर्ण प्रपंच का साक्षी चेतन है, और जो अंतःकरण का अधिष्ठान चेतन है वही संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान चेतन है। ठीक है, अल्प उपाधि से मतलब अंतःकरण से, और विस्तृत उपाधि से मतलब कारण उपाधि मतलब माया से उपहित चैतन्य के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, एक ही महाकाश। अल्प उपाधि घट के कारण घटाकाश कहलाता है, और सापेक्षतया महान मठ की उपाधि कारण मठाकाश कहलाता है। स्वयं भी इन्हीं अल्प उपाधियों के अपेक्षा महाकाश कहलाता, अन्यथा आकाश तो स्वरूपता सर्वत्र भेद रहित और एक है। समझ में आ गया क्या? अब ये तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का विवेक करके महावाक्य के द्वारा वाच्यार्थ में भेद और लक्ष्यार्थ में एकता ज्ञापित होती है। यदि दुनिया में कोई जानता है तो इसी को अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति बोलते हैं कि ब्रह्मातिरिक्त कुछ और नहीं है, न जीव न जगत न ईश्वर, ये सारे प्रतिमान भेद ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसको किसी भी भाषा में, इस चीज को आप किसी भी भाषा में जानो, किसी भी आचार्य के द्वारा जानो, किसी भी देश का वासी हो, हैं, किसी भी काल में प्राप्त कर ले तो वो वैदिक संविधान से ही है, मतलब वेद सम्मत ही माना जाएगा। समझ में आ गया? अब चलिए, अब आगे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे कुछ लोग बोला कि वेद अपौरुषेय क्यों होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वेद का जो है, वेद की अपौरुषेयता का अगले हम वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।